ओके, सो लैंगचेन एंड लैंग्राफ ये दो फ्रेमवर्क्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस समझ पाना काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग रहता है। इनफैक्ट इन दोनों फ्रेमवर्क्स को सीखने से पहले खुद मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन रहा करता था दैट व्हाट आर द की डिफरेंसेस। तो चलो, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को बस एंड तक देखो। आपको दोनों ही फ्रेमवर्क्स फंडामेंटली समझ में आ जाएंगे, इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगा कि किस जगह पे कौन से फ्रेमवर्क को क्यों यूज़ करते हैं, दोनों के बीच में की डिफरेंसेस आप समझ जाओगे। एंड ऑल्सो आई हैव एडेड द कोड ब्लॉक, तो इन केस अगर आपको एक सिंपल कोड रन करके दोनों फ्रेमवर्क्स को अपने एंड पे टेस्ट करके भी देखना है, इन केस यू आर अ बिगिनर, तो आप वो भी कर सकते हो। तो एंड तक देखो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, ड्रॉप अ लाइक बिलो टू कीप मी मोटिवेटेड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो अब शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो लैंग चेन एंड लैंग ग्राफ में जो डिफरेंस है उसको समझने से पहले दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड इट कि सबसे पहले इन दोनों ही फ्रेमवर्क्स को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। ओके, बहुत इंट्यूटिव लेवल से फंडामेंटली एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि ये फ्रेमवर्क्स यूज़ कहाँ होते हैं, कौन से यूज़ केस हैं या फिर कौन से वो प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व कर रहे हैं। एक बार हमें वो समझ में आ गया तो मुझको ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। आई ऑल्सो अज्यूम्ड कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये फ्रेमवर्क्स हो सकता है बिल्कुल ही नया हो, आपने शायद पहले कभी यूज़ ना किया हो। तो मैंने मतलब यूजुअली मेरे लेक्चर्स जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से आई डिज़ाइन द एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल मैंने उस तरीके से इस लेक्चर को भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको इंट्यूशन बिल्ड करने से लेके आई विल ऑल्सो शो यू द कोड ब्लॉक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप बस एंड तक बने रहना। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लैंगचेन। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं यूजिंग अ सिंपल यूज़ केस, तो हमको समझ में आ जाएगा कि लैंगचेन यूज़ कहाँ होता है एंड क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो मान लो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक एआई चैटबॉट बना रहे हो। ओके, एक सिंपल सा एआई चैटबॉट है विच हैज़ दिस सिंपल लीनियर वर्क फ्लो। ओके, ये डिपेंडिंग ऑन योर आस्क या रिक्वायरमेंट ये किसी भी टूल या प्लेटफॉर्म या डेटाबेस को एक्सेस करता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आता है। इट ऑल्सो रिमेंबर्स वॉट यू सेड अर्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट and depending on this data that it has received, it will now take some action or steps, हो सकता है data filtering करे या ऐसा कुछ, and then depending that how you have designed the prompt engineering thing, ये आपको accordingly respond करेगा like a pro। ओके, अभी ये जो वर्क फ्लो है ये आई थिंक आप में से कुछ लोगों को एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल यूज़ केस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो मान लो कि आपने एक ऐसा एआई चैटबॉट बनाया है जिसको आप अगर पूछो कि इस कंट्री में, इस लोकेशन में ये डेजिग्नेशन के अराउंड इस टाइप की ओपनिंग्स अगर है, वो मतलब आज कौन कौन सी ओपनिंग्स है वो आप मुझको ला के दो। ठीक है, चलो एक सिंपल यूज़ केस है कि आपने इसको बोला कि एम एल ऑप्स के अराउंड जॉब ओपनिंग्स मुझको ला के दो जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में रोल आउट की गई है एंड इट हैज़ टू बी अ रिमोट ओपनिंग। ओके, मतलब रैंडमली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू आर आस्किंग दिस चैटबॉट। ओके, अब मान लो कि डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव डेवलप्ड दिस एप्लीकेशन, इट विल एक्सेस इधर, मान लो ये गूगल से इन्फो लेके आ सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये लिंक्डइन से इन्फो लेके आ जाए। ठीक है, अब गूगल या लिंक्डइन आपने कैसे अटैच किया है अपने एप्लीकेशन में, या फिर क्या इसमें हमने एमसीपी सर्वर्स यूज़ किया है क्या, तो वो अभी का स्कोप नहीं है इस डिस्कशन का। हालांकि रिसेंटली मैंने एमसीपी के अराउंड एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था, तो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो देख लेना। आई विल ट्राई टू ऐड द कार्ड समवेयर ऑन द स्क्रीन ऑन द टॉप। ओके, लेकिन मान लो कि अब इसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, इस चैटबॉट को। अब इन्फॉर्मेशन तो इसको काफ़ी सारा मिला होगा, ठीक है, या तो गूगल से या तो लिंक्डइन से। अब लेकिन इट नीड्स टू मेक श्योर कि हमने इसको जो रिक्वायरमेंट दिया है वो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इस अचीव्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ एक्शन ले या फिर कुछ फिल्टरिंग करे। ठीक है, तो आई विल राइट हियर दैट फिल्टरिंग इन्फो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको गूगल से जितने भी जॉब ओपनिंग्स मिले हैं, या तो गूगल से या तो लिंक्डइन से, आप नहीं चाहोगे कि ये सारा का सारा उठा के आपको फेंके। ओके, आप चाहोगे कि आपने यहाँ पे इसको जो रिक्वायरमेंट्स दी थी उसको सेटिस्फाई करता हुआ इन्फो ही ये आपको ला के दे। सो दैट इज नेक्स्ट थिंग। एंड फाइनली मान लो आपने इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बोल के रखा है दैट रेस्पॉन्ड इन लेट्स से कैजुअल, आपने इसको कैजुअल रखा हुआ है, कैजुअल टोन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये आप जो वर्क फ्लो जो देख पा रहे हो ना, ये उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो आपने इसको बोला कि मुझे यार इस लोकेशन में ये डेजिग्नेशन में रिमोट ओपनिंग्स चाहिए। अब ये रिलेवेंट टूल हो, प्लेटफॉर्म हो सकता है गिटहब से इसको कुछ इन्फो लेके आना पड़े, या फिर हो सकता है कि इसको आपके इंटरनल डेटाबेस का यूज़ करना पड़े, हो सकता है आपने प्रोडक्ट रिलेटेड कोई इन्फो इससे मांग लिया है। एक बार इसको ये इन्फो मिल गया, इट ऑल्सो नीड्स टू रिमेंबर व्हाट यू सेड अर्लियर। आपने कॉन्वर्सेशन के बिगनिंग में इसको क्या बोला था, इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे ये फिर आगे कुछ एक्शन लेगा। इस एक्शन में ये डेटा के ऊपर किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, समराइजेशन, पाइथन को जावा में कन्वर्ट करना, ये कुछ भी कर सकता है। ओके, जो भी जिस भी तरीके से आपने इस ऐप को डिज़ाइन किया है, इट विल टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली।
एंड लास्ट में इट विल रिस्पॉन्ड लाइक अ प्रो, चाहे आपने इसको सेमी कैजुअल टोन में रिस्पॉन्ड करने को बोला हो या फिर हो सकता है आपने इसको बोला हो दैट रिस्पॉन्ड टू मी लाइक अ मेंटोर और अ फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट, ओके, और मे बी अ सार्कास्टिक वे, दैट ऑल्सो कुड बी अ प्रॉम्प्ट, ओके। तो देखो यहाँ पे चैलेंज ये है ना कि आप किसी भी एलएलएम को एक एपीआई कॉल करते हो, वो आपको जवाब देता है एंड काम खत्म। उसको फिर मोस्टली याद नहीं रहता कि उसके पहले उसने आपसे क्या बात किया था या उसको क्या इन्फो मिला था। तो यहाँ पे ये चेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चेन आगे बढ़ रहा है एंड तभी आपको फाइनल रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। सो वी नीड टू प्रिजर्व दिस चेन हियर एंड इसी के लिए लैंग चेन का जो फ्रेमवर्क है इसको डेवलप किया गया था, एक्सपर्ट्स ने इसको बनाया है, विच हैज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ चेनिंग टूल्स, मेमोरी, प्रॉम्प्ट्स एटसेट्रा इन अ फ्लो, ओके। तो जिस भी फ्लो में आप चाहोगे इस फ्लो में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो एंड दिस इज व्हाट इट सॉल्व्स, ओके। अब एक दूसरे यूज केस के ऊपर बात करते हैं। आई रियली होप कि यहाँ पे आपको लैंग चेन के अराउंड थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा। कोड वॉक थ्रू भी इसका ले लेंगे, फिलहाल हम लैंग ग्राफ पे मूव कर रहे हैं। सो मान लो एक और प्रोजेक्ट या यूज केस है, आपने एक चैटबॉट बनाया है एंड ये ना थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही ब्रिलियंट है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको किस इंटेंट में इसको कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आप अगर चाहो तो ये आपके लिए रिफंड्स हैंडल कर सकता है, ओके। अगर आप चाहो, अगर आप इससे कुछ ऐसा इन्फो मांग रहे हो तो ये प्रोडक्ट डेटाबेस से वो इन्फो लेके आ सकता है, इट कैन एक्सेस द डेटाबेस। इफ यू वांट देन इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर यू टू अ ह्यूमन एजेंट क्यू और मे बी अ डिफरेंट क्यू, ओके। सो इट ब्रांचेस बेस्ड ऑन द इंटेंट कि आप अगर रिफंड से रिलेटेड बात कर रहे हो तो यहाँ लेके जाएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हो तो यहाँ लेके जाएगा, अगर आप इसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने बोलो तो यहाँ लेके जाएगा। सो इट हैज़ दिस अंडरस्टैंडिंग। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो हम पिछली बार जैसे देखा था ना वैसे लीनियर वे में नहीं है, आप देख पा रही हो इधर नॉन लीनियर है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस इंटेंट के साथ इससे चैट कर रहे हो, इट सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस, ओके। पावरफुल तो है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी है, मतलब इट हैज़ प्रॉब्लम्स लाइक सडनली यू नीड द कंडीशनल फ्लोज, लूप्स एंड इवन स्टेट ऑफ अवेयरनेस। तो ये आप इसको कहाँ से ला के दोगे, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एंड दिस इज द सिचुएशन विच इज सॉल्व्ड बाय द फ्रेमवर्क लैंग ग्राफ। लैंग ग्राफ इसको बहुत ब्यूटिफुली सॉल्व करता है, ओके। सो इट यू कैन थिंक इट एज ए बिल्डिंग स्टेट मशीन ओवर LLMs, ओके। तो बेसिकली यूज तो यहाँ LLM ही हो रहा है, लेकिन आप ये हायरार्की वाइज इसमें फ्लो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द पावर। सो इंस्टेड ऑफ ए सिंपल स्टेट पाइपलाइन इट लेट्स योर AI ऐप फ्लो इंटेलिजेंटली थ्रू डिफरेंट पाथ। ये अलग अलग पाथ में, मतलब डिपेंडिंग कि आप इससे किस इंटेंट के साथ चैट कर रहे हो, इट कैन टेक सर्टेन एक्शंस एंड दिस इज द पावर ऑफ लैंग ग्राफ। ऑब्वियसली ये बहुत बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स में उतना हेविली यूज़ नहीं होता है, थोड़े एडवांस्ड यूज़ केसेस में इसको काम में लिया जाता है, बट आई रियली होप कि आपको एक बेसिक क्लैरिटी आया होगा। अब इससे आगे बढ़ोगे, सो दीज आर द की डिफरेंसेस, अब आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द फीचर विथ रिस्पेक्ट टू लैंग चेन एंड लैंग ग्राफ। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो लैंग चेन सिक्वेंशियल होता है, मॉड्यूलर चेन ऐसे चेन वाइज जैसे हमने आगे देखा था, ठीक है। बट अगर लैंग ग्राफ के बारे में बात करें तो इसमें ग्राफ बेस्ड, ओके, स्टेटफुल एग्जीक्यूशन होता है, ग्राफ बेस्ड, ठीक है। यानी कि डिपेंड करता है कि आप कौन से इंटेंट में इसको क्या फंक्शनैलिटी में यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद मेमोरी या स्टेट हैंडलिंग की बात करें तो लैंग चेन जो होता है ना ये एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करता है। मान लो कि ये गूगल से या गिटहब से एक इन्फो लेके आया, फिर प्रीवियसली आपने इसको क्या बोला था, फिर इसने डेटा फिल्टर करके या ट्रांसफॉर्म करके जो डेटा रखा है अब उसको रिप्लाई करना है, तो ये मेमोरी जो है ना ये आप ही के सर्वर का, सिस्टम का मेमोरी यूज़ करता है। लेकिन आप लैंग ग्राफ में ये जो हायरार्कीज बनाते हो ना, ठीक है, इसके लिए इंटरनली ऑब्जेक्ट में ही बिल्ट इन स्टेट हैंडलिंग इंप्लीमेंटेड है। तो ये आप जो लॉजिक लिखते हो इसका नॉन लीनियर ग्राफ का, ये किसी मेमोरी में सेव नहीं होता है, एक्सटर्नल मेमोरी में सेव नहीं होता है, इसके लिए एल्गोरिदम में ही इंटरनली इनबिल्ट लॉजिक है, ओके। ऑल्दो आप उसको कस्टमाइज करते हो। इसके बाद फ्लो कंट्रोल में अगर बात करें तो लिमिटेड ब्रांचिंग है लैंग चेन में, मोस्टली ये लीनियर वे में ही काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर लैंग ग्राफ में बात करें तो आप कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, लूप्स या स्टेट रिप्ले ये चीज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, ओके। यूज केसेस की अगर बोले तो सिंपल LLM एप्लीकेशन बनाने के लिए या टूल चेनिंग करने के लिए लैंग चेन इज परफेक्ट। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्टेटफुल एजेंट वर्कफ्लोज अगर डिजाइन करने हैं तो वहाँ आप मोस्टली लैंग ग्राफ ही यूज़ करोगे, ओके। अब आपके लर्निंग कर्व के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए तो लैंग चेन इज बिगिनर फ्रेंडली। आपको डेफिनेटली, अगर आपने दोनों में से कोई भी ट्राई नहीं किया है तो आप स्टार्ट लैंग चेन के साथ ही करोगे एंड गोइंग अहेड फॉर एडवांस यूज केसेस और प्रोजेक्ट्स यू कैन यूज लैंग ग्राफ, ओके। अब फटाफट कोड ब्लॉक पे नजर डालते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फॉर लैंग चेन। आप बेसिक मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हो लैंग चेन के लाइब्रेरी से ही, लाइक OpenAI, LLM चेन, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, एंड यहाँ पे आप इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को जिसको आपने इंपोर्ट किया है इसमें आप 2 वेरिएबल्स दोगे। एक तो आपका इनपुट वेरिएबल, दिस वुड बी अ टॉपिक लाइक लेट्स से डेमोक्रेसी इन इंडिया, ओके, और दिस कुड बी
a text that you want to summarize, this could be a code in Python that you want to convert in Java, okay? एंड यहाँ पे आपका prompt रहेगा कि explain this topic in simple terms, या फिर summarize this description for me, या फिर convert this code in Java, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये आपका prompt object बन के इधर रेडी हो गया, ठीक है? एंड LLM ऑब्जेक्ट जो है इसमें आप अपना मॉडल डाल देते हो, ठीक है? जैसे मैंने इधर फॉर एग्जाम्पल OpenAI लिया हुआ है। अब ये LLM चेन, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, हमने इसको यहाँ इंपोर्ट किया था। इसके अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट देते हो, एक तो आपका LLM का ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ बनाया था, एंड ये आपका प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ बनाया था। तो चेन बन के रेडी हो गया, ठीक है? अब रिस्पॉन्स आप कैप्चर कर लो चेन डॉट रन करके। इसको अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग दोगे तो यहाँ चला जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड आपका प्रॉम्प्ट हो जाएगा एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, एंड रिस्पॉन्स को आप यहाँ प्रिंट करवा दो। आई नो बहुत तोड़ फोड़ यूज़ केस नहीं है, बहुत बेसिक सिंपल सा ही ये कोड है या यूज़ केस है ऑफ फॉर लैंग चेन इंप्लीमेंटेशन, लेकिन ये बिगनर के लिए ही दिखा रहा था, तो मैंने सोचा एक सिंपल सा ही यूज़ केस लेते हैं। इसके आगे अगर लैंग ग्राफ का ले तो देखो, लैंग ग्राफ में मॉड्यूल्स आप ऐसे इंपोर्ट करते हो, एंड जैसे हमने बात किया था ना कि अलग अलग नोड्स होते हैं या फिर अलग अलग हायरार्की होता है, तो इसके लिए ना देखो मैंने इधर नोड बनाया है, ये डमी नोड्स हैं जैसे कि स्टार्ट नोड, प्रोसेस नोड, एंड नोड। इसके अंदर लॉजिक कुछ है नहीं, ये बस प्रिंट कर दे रहा है, देखो स्टार्टिंग टास्क, प्रोसेसिंग टास्क, दैट्स इट। तो ये हमारा समझो प्लेस होल्डर है, हमने डमी नोड्स बना दिए हैं। अब बिल्डर नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टेट ग्राफ से, जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था लैंग ग्राफ की लाइब्रेरी से, स्टेट ग्राफ। इस स्टेट ग्राफ का काम क्या है, आप इससे बिल्डर ऑब्जेक्ट एक बार बना लो ना, तो ये आप उसमें नोड ऐड कर सकते हो। जैसे स्टार्ट नाम से आप ये रनेबल लैम्डा एक और मॉड्यूल है जो आपने यहाँ इंपोर्ट किया था, जिसके अंदर आप अपने ये डिफाइंड फंक्शंस डाल देते हो, ओके? तो ये इसका नोड बना के इस बिल्डर में ऐड कर देता है। अब ये नोड इस बिल्डर ऑब्जेक्ट में ऐड हो चुके हैं, ठीक है? अब ऐड तो हो गए, लेकिन आपको लॉजिक भी तो डालना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, किस केस में किस तरफ जाना है। तो उसके लिए देखो ऐसे आप एजेस डिफाइन करते हो कि बिल्डर डॉट सेट एंट्री पॉइंट, ऐड एज, या फिर सेट फिनिश पॉइंट, एंड इसके अंदर आप ये स्टार्ट या स्टार्ट कॉमा प्रोसेस ये चीज़ें डाल देते हो जो आपने एनीवेज बिल्डर में एज अ नोड ऐड करके रखा हुआ है। एंड फाइनली इस बिल्डर ऑब्जेक्ट को आप कंपाइल करके ग्राफ ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हो, एंड ग्राफ डॉट इन्वोक करने से किलविश आपका जाग गया, ठीक है? तो ये आपका जो नॉन लीनियर वर्क फ्लो वाला जो एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, डमी एप्लीकेशन ही है, लेकिन ये करके आप एटलीस्ट लैंग ग्राफ का एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन समझ सकते हो। दैट इज इट। एंड इसके साथ ही वी आर एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो आप बताना ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आपको लैंग चेन या लैंग ग्राफ एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ कि नहीं, फंडामेंटली आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं। एंड यस, आगे कोई और भी टॉपिक है जो आप चाहते हो कि इस सीरीज़ में मैं लेके आऊँ एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना मुझे, एंड आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।